रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नमो राघवाय। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा में उद्घाटन के दिन पहुंचना था स्वामी राम भद्राचार्य को। स्वामी राम भद्राचार्य ने अपनी कथा के दौरान ये बात भी कही थी कि उद्घाटन मैं करूंगा। तब लोगों के मन में एक अभिलाषा जाग गई थी, एक सोच जग गई थी कि स्वामी राम भद्राचार्य जो बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरुदेव हैं, वो इस हिंदू एकता पदयात्रा का उद्घाटन करेंगे। और उन्होंने कहा था कि मेरी बड़ी अभिलाषा पूर्ण होने जा रही। जाने क्या वो अभिलाषा है स्वामी राम भद्राचार्य जी की जो पूरी होने जा रही थी, और जाने कौन सी वो अभिलाषा है जो नहीं पूरी हो पाई। एक अभिलाषा तो ये भी थी कि उद्घाटन में उनको पहुंचना था, हरी झंडी यात्रा को दिखाना था, लेकिन हुआ क्या ऐसा कि स्वामी राम भद्राचार्य एक दिन पहले चित्रकूट से रवाना हो जाते हैं। और जनपद चित्रकूट के अंदर जो लोकल के पत्रकार हैं जनपद चित्रकूट के, व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है कि स्वामी राम भद्राचार्य जी को सांसें लेने में तकलीफ हो रही है। अर्थात लोग चिंता में आ गए कि स्वामी राम भद्राचार्य जी एक बार फिर अस्वस्थ हो गए हैं, एक बार फिर उनका हेल्थ इश्यू सामने आकर के खड़ा हो गया है। जो उनके भक्त हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो प्रार्थना करने लगे भगवान से कि महाराज जी हमारे स्वस्थ रहें और लंबी उम्र की कामना करने लगे, जो चलन में आ गया है सोशल मीडिया में। लेकिन उसके अगले एक दिन बाद पता चलता है कि वो पूर्ण स्वस्थ हैं। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। और पता कहाँ से चलता है? सोशल मीडिया से पता चलता है, फेसबुक से पता चलता है। उनके ट्विटर हैंडल से उनके जो समर्थक हैं उन्होंने लिखा, जो उनके साथ में रहते हैं, सेवक हैं, उन्होंने लिखा कि महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। और अगर महाराज जी स्वस्थ हैं तो फिर महाराज जी हरी झंडी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को दिखाने क्यों नहीं गए? बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिरकार गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसमें वचन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जब गुरु ने वचन दिया, जब गुरु ने कहा कि मैं आऊंगा, और वो गुरु जो भगवान राम को मानते हैं, वो गुरु जो नमो राघवाय कहते हैं, वो गुरु जो रामचंद्र की बात करते हैं, राजा रामचंद्र की बात करते हैं, स्वामी राम भद्राचार्य जी वनवासी राम की बात करते हैं, तो अब सोचो जरा सा कि आखिरकार अगर आप स्वस्थ थे तो फिर आपका जो रूटीन चेकअप है वो एक दिन बाद भी हो सकता था। 24 आवर के लिए आप अपने रूटीन चेकअप को रोक सकते थे, पोस्टपोन कर सकते थे, अगले एक दिन बाद कर लेते और शिष्य बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हौसला बढ़ाते। लेकिन बात क्या हुई कि आप चले गए चित्रकूट से भी दूर, और बागेश्वर धाम सरकार के गढ़ा ना जा करके आप देहरादून की वादियों में पहुंच गए और कहीं अपने शिष्य के यहाँ बैठ करके आप आराम कर रहे हो। और आपका जो शिष्य है बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो पैदल ही रवाना हो गए। किस लिए? सनातन की एकता, हिंदुत्व की एकता के लिए, और वो सभी समाज को जोड़ने के लिए इस तरह की ठंड में सिर्फ और सिर्फ एक कंबल नुमा वस्त्र धारण करके पैदल चल दिए। लेकिन वजह क्या रही? क्या बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं कुछ लोग? उनमें से एक ये भी हो सकते हैं। क्या? सोचने की बात है, कयासों की बात है, चिंतन करने की बात है, मनन करने की बात है, क्योंकि सब कुछ हुआ है। इतिहास को अगर आप देख लो तो अर्जुन बहुत प्रिय थे द्रोणाचार्य को, और एकलव्य जो शिक्षा चाहते थे वो नहीं प्रिय थे। नियम था धार्मिक इतिहास में कि वो एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकते थे, और उन्होंने द्रोणाचार्य का एक पुतला बना करके खड़ा कर दिया और ऐसी शिक्षा ग्रहण की जो अर्जुन भी नहीं कर पाए। साक्षात द्रोणाचार्य जिनके साथ रहे, और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर एकलव्य के रूप में तैयार हो गया था। खैर, बहुत इतिहास में ना जाते हुए मैं सिर्फ चिंतन और मनन कर रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूं। मैं बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों से भी सवाल कर रहा हूं, और तुलसी पीठ को मानने वाले स्वामी राम भद्राचार्य जी के शिष्य मंडली से भी, भक्तों से भी सवाल कर रहा हूं कि क्या उनको बागेश्वर धाम सरकार की इस पदयात्रा का उद्घाटन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा था एक राम है, एक लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण का साथ क्यों छोड़ दिया और राम उनके साथ है? तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है
कि जो उनके शिष्य हैं रामचंद्र दास, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से थोड़े कमतर नजर आ रहे हों, या कहते हैं कि बरगद के वृक्ष के नीचे जब कोई व्यक्ति रहता है तो उतना बड़ा विकास नहीं हो पाता। तो जब तक स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं तब तक रामभद्राचार्य जी के जो शिष्य हैं रामचंद्र दास जी, वो एक शिष्य के रूप में ही रहेंगे और उसके बाद ही उनका निखार और उनका विकास होगा। लेकिन एक चेला ऐसा भी है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो सनातन को एक करने के लिए 160 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। हिंदू एकता, धार्मिक एकता, जाति तोड़ो, जाति की विदाई करो और एक हो जाओ। कहते हैं कि खतरा है हिंदुओं को। किससे खतरा है पता नहीं, मुसलमानों से खतरा है। तो क्यों खतरा है? भारत में रह करके हिंदू ही अगर भयभीत रहेगा तो चिंतन की बात है कि ये देश आखिरकार किसका है। भारत में रह करके मुसलमान भी भयभीत रहे तो चिंता की बात है कि ये देश आखिरकार किसका है। जिस देश में कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम, जिस देश का पूरा विश्व ही परिवार है, उस देश के हिंदुओं को, उस देश के सनातन संस्कृति के लोगों को आखिरकार भय किससे है? हिंदू समाज भयभीत किससे हो सकता है? या भयभीत किया जाता है जानबूझ करके मनोवैज्ञानिक रूप से। लगातार हिंदू समाज के मन में एक भय को क्यों भरा जा रहा है? क्या वास्तव में इस भय का कोई अस्तित्व है भी या नहीं भी? या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या फिर धार्मिक रोटियां सेकने के लिए ये भय लगातार मनोवैज्ञानिक रूप से हिंदू समाज में भरा जा रहा है। और जाति की बात करके भी दल अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम करते आए हैं। इसलिए चिंतन करने की बात है कि हिंदू समाज के लोग चिंतन करें कि आखिरकार ये खेल खेल कौन रहा है आपके साथ। सबको आत्मनिर्भर रहना होगा, सबको अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना होगा। कहते परमात्मा सबके साथ है। तो फिर सवाल है, एक बड़ा सवाल है हिंदू समाज से भी, कि आप कहाँ कमजोर हो, आपको किससे डर लगता है और क्यों कमजोर रहें। आपको मानसिक चेतना से जागृत होकर के एक होना होगा, ये सत्य है। एक होने का मतलब क्या है कि आपको एक विचार में, एक धारा में, एक प्रवाह में बहना होगा और एक नाके से निकल जाना होगा सनातन की एकता के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। ये बातें रही हिंदू समाज की। अब बात कर लेते हैं फिर से एक बार स्वामी रामभद्राचार्य की और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की। अब इस पदयात्रा में बताया गया कि अंतिम दिन पहुंचेंगे जो उनके शिष्य हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, रामचंद्र दास ने फिर से एक पोस्ट की। अब मजबूरी में डाली या फिर ऐसे ही डाल दी, या फिर मजबूर हो गए होंगे बढ़ते विवाद को देखते हुए। क्योंकि बात तो क्लियर हो गई कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपने इस वचन को तो कम से कम नहीं निभाया है। पद्म विभूषण हैं, प्रधानमंत्री के सखा हैं और धर्म के बहुत बड़े जगत गुरु हैं। सबको उपदेश देते हैं वचन पूरा करने का, सबको उपदेश देते हैं आशीर्वाद का, सबको उपदेश देते हैं रामायण का, राम कथा कहते हैं। और राम कथा का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, राम कथा का जो सबसे बड़ा जवाब है कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अगर कहते हैं कि अस्वस्थ थे तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वामी रामभद्राचार्य चले गए हेल्थ चेकअप के लिए। बेशक अर्थात आपने अपने प्राणों की रक्षा को समझा, लेकिन आपने अपने वचन, जो राम जी का वचन है, जो राम कथा का सबसे बड़ा उपदेश है, उसको आपने नहीं समझा, उसको आप भूल गए कहीं ना कहीं। आप अपनी जिंदगी को बचे। तो वही कहानी है, एक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने कहा कि बंदरिया अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। तो उन्होंने कहा प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने गए, बाथटब लाए, बाथटब में पानी भरना शुरू किया तो बंदरिया ने बच्चे को उठा करके पीठ कमर में रख लिया। जब देखा पानी और भर गया है तो कमर से उठा करके पीठ पर यहाँ रख ली, फिर कंधे पर लेते आई, फिर पानी भरता चला गया। जब उसके यहाँ तक पानी आ गया तो उसको लगा बंदरिया को मैं ही मर जाऊंगी। बंदरिया ने सोचा मैं ही मर जाऊंगी। तो बंदरिया ने बच्चे को ऐसे उठाया और नीचे पटक दिया और बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। तो कहीं यही कहानी तो नहीं चरितार्थ हो गई है? कहीं ऐसा ही तो कुछ नहीं हो गया है? ये बंदरिया की कहानी, ये बच्चे की कहानी कि बंदरिया को लगा कि मुझे अपनी जान बचानी होगी, तो स्वामी रामभद्राचार्य को लगा कि मुझे अपने प्राणों की रक्षा करना है। और राम कथा करने वाले स्वामी रामभद्राचार्य प्राण जाए पर वचन न जाए को भूल गए। राम कथा, रामायण के सबसे बड़े उपदेश को भूल गए। तुलसी पीठाधीश्वर हैं, संत तुलसीदास के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और कलयुग के तुलसी के अवतार के रूप में अपने आप को विख्यात और प्रख्यात करते हैं। ऐसे स्वामी रामभद्राचार्य ने बागेश्वर धाम सरकार
कि उस वचन को नहीं निभाया, ये बात तय है। अभी अलग बात है कि वो अंतिम दिन बागेश्वर धाम सरकार की इस यात्रा में शामिल होने जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तस्वीर तो अंतिम दिन ही स्पष्ट होगी। तब तक के लिए सौरभ द्विवेदी की तरफ से आपको नमस्कार। बने रहिएगा फुल स्टॉप में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों तक भेजने का काम करिएगा। सवाल है स्वामी रामभद्राचार्य से हमारा। जय हिंद, जय भारत।